आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र में अब मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन के साथ साथ कपड़ा और उपचार भी मिलेगा। आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ विधायक नैनपाल रावत ने स्वागत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार में औद्योगिक विकास जिस तेजी से हुआ है वो पहले किसी सरकार में हुआ है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव देखते हुए कांग्रेस में टिकट लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि भाजपा की आंधी के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र नहीं, विपक्ष का अस्तित्व खतरे में है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये रैली कर रहे हैं। लोकतंत्र तो देश में ना सदियों से ना कोई खत्म कर पाया ना कोई खत्म कर पाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करने की भी कोशिश एक बार 1975 में कांग्रेस ने ही की थी, जब तात्काल लगाया था, लेकिन तब भी ये देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर पाए थे। लोकतंत्र तो हमेशा इस देश में रहा है और रहेगा, लेकिन अब विपक्ष का अस्तित्व खतरे में है। वो बिल्कुल जमीन पर लेटे हुए हैं, इसलिए अपना अस्तित्व बचाने की तरह इस तरह ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि इनका अस्तित्व इस बार खत्म करना है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले दशकों में देश को लूटा है, देश की संपत्ति को लूटा है। आरोप ये भी है कि ईडी और सीबीआई आपने पीछे लगा रखी है विपक्ष के। कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा। मोदी जी की एक गारंटी है कि देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को कोई लूट नहीं सकता। जो लूटेगा उससे एक एक पाई वापस ली जाएगी। हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आज मैं किसी का नाम नहीं, आज मोदी जी का तूफान चला हुआ है। हर आदमी चुनाव से भाग रहा है, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, कोई परिवार के नाम पर, कोई किसी के नाम पर। इसलिए विपक्ष में हताशा का, निराशा का भाव है। आज एक तरफा नरेंद्र मोदी जी का तूफान पूरे देश में चल रहा है, इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। मेरे अपने फैजाद के आईएमटी मेरे फैजाद का एक औद्योगिक क्षेत्र है। मैं प्रमोद राणा जी का, उनकी टीम में सभी उद्योगपति का धन्यवाद करता हूँ। आज न मेरा नहीं, अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का, मेरे छोटे भाई विधायक नैनपाल रावत जी का, और सबने स्वागत किया है। और हमने भी उद्योगपति का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, जो 400 पार है, उसको बढ़ाएंगे कि उद्योगों को उनके नेतृत्व में पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो उद्योग को बढ़ावा मिला है, उस मिशन को आगे लेके चलेंगे। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का जो मिशन है, जो रखा है 10 लाख पार, पहले तीसरे नंबर था, अब पहले नंबर पर पूरे देश में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। ऐतिहासिक जीत होगी, बड़ी जीत होगी, कि शांति रहेगी, कारोबार होगा, व्यापार होगा, उद्योग चलेगा, परिवार शांति रहेगा। जहाँ अशांति होगी ना व्यापार चलेगा, ना कारोबार चलेगा, ना शहर में रहना। आज शांति है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास में है, ऐतिहासिक काम। नहीं, मेरे पे बहुत बड़ा औद्योगिक है। औद्योगिक में HSIDC है, DIC है, HSIDC बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपना उद्योग है, सारे एक नहीं, बहुत काम है। मैं सारे आने जब तक काम करूँगा कि उसमें फूड एंड सप्लाई पे भी काम करेंगे कि गरीब को, अंतिम व्यक्ति को, मोदी जी का नारा है, अंतिम व्यक्ति को भोजन कैसे जाए, गरीब की जो मोदी जी दिया है वहाँ तक कैसे जाए। मौके पर पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा व उनकी टीम आईएमटी में जो सेवा का कार्य कर रही है वो सराहनीय है। राणा जी और उनकी टीम उद्योग चलाने के साथ साथ समाज सेवा का काम भी आईएमटी में कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं रहता, तरह तरह की चीज़ों से सरकार द्वारा या नेताओं द्वारा तंग नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर पर ये समाज सेवा का काम भी उद्योगों को चलाने के साथ साथ आगे बढ़कर करते हैं। आज आपने देखा होगा कि एक कैंटीन यहाँ पर खुली हुई है, जिसे गरीब मजदूरों को 10 रुपये की थाली दी जाती है, और कपड़े, जो पुराने कपड़े होते हैं या नए कपड़े हैं, उसके लिए भी एक बड़ा इन्होंने हॉल बनाया है, जिसमें गरीब लोगों को कपड़ा मिल सके। और इसके साथ साथ आज डिस्पेंसरी का भी इन्होंने एक उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। डिस्पेंसरी यहाँ खोली है, जिसमें 10 रुपये में मरीज का इलाज किया जाएगा, उसको उसमें साथ साथ दवाइयाँ भी मिलेंगी। तो जैसे कोरोना काल में भी उद्योगपतियों ने सभी गरीब कल्याण के लिए सभी को सहयोग किया, तो मैं समझता हूँ कि उद्योगपति उद्योग चलाने के साथ साथ समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। तो इसके लिए मैं पूरी इनकी एसोसिएशन को और विशेष तौर पर प्रमोद राणा जी की टीम को बधाई देता हूँ।
वहीं आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा ने बताया कि अब आईएमटी में 10 रुपए में जो खाने, कपड़े व डिस्पेंसरी की सुविधा चल रही है, उसका लोग अधिक से अधिक लाभ लें और मैं इस नेक मुहिम में सहयोग करने वाले सभी उद्योगपतियों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो मूलचंद शर्मा जी हमारे अपने शहर के मंत्री हैं, वो तो उद्योग मंत्री अभी बने नहीं, तो पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेबर की 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, जैसे क्या होता है कि किसी भी कामगार की अगर फैक्ट्री में मृत्यु हो जाती है तो अपना मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का एक प्रावधान है। तो हमने यही उनसे बोला है कि IPC की धाराएं हटाएं, जो कि ऑलरेडी यूपी में हटा दी हैं। फैक्ट्री लाइसेंस को लेके तकलीफ़ें थी, उनके बारे में बोला है कि फैक्ट्री लाइसेंस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे डिप्यूट कर दिए गए हैं ऑफिसर, पर जो मैप है अगर वो 1 गो में पास हो जाए, HSIDC के लिए भी हो वही मैप, लेबर में भी वैलिड हो वही मैप, हर दूसरे डिपार्टमेंट में हो, कि सिंगल विंडो जो हम कहते हैं कि एक बार मैप पास हो गया तो वो हर डिपार्टमेंट में वैलिड है। तो अगर आपको भी 10 रुपए में रोटी कपड़ा चाहिए तो फरीदाबाद IMT में सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।